गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज कक्षा 10 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की रचित ये काव्य का व्याख्या लेकर के उपस्थित हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। तो सबसे पहले हम तुलसीदास के जीवन परिचय से परिचित हो लें। तुलसीदास जिनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। कुछ लोग उनका जन्म सोरो में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसीबाई। कहा जाता है कि तुलसीदास के बारे में ऐसी किंवदंतियाँ कहानियाँ प्रसिद्ध हैं कि पैदा होते ही आम बच्चे अपनी माँ के पेट से जब पैदा होते हैं तो रोते हैं, क्या हूँ करते हैं, कहाँ कहाँ। लेकिन तुलसीदास जी पैदा हुए तो उनके मुँह से राम राम निकला, इसलिए उनका नाम राम बोला भी है। दूसरी किंवदंती यह है कि कहा जाता है कि तुलसीदास जी के पैदा होने के समय ही उनके मुख में दांत निकले हुए थे, दांत जमे हुए थे। अन्य बच्चे अपनी माँ के गर्भ से 9 महीने में पैदा होते हैं, इनका जन्म 13 महीने में होता है। अब इत्यादि असमानताएं होने के कारण उनकी माँ भयभीत हो गई। सामाजिक लोकलाज के भय से उन्होंने उनको त्याग दिया, नौकरानी को दे दिया कि ले जाओ, तुम इसे या तो मार दो या तो पालन करना तो पालन पोषण करो। नौकरानी लगे, पिताजी खर्च देते रहे, लेकिन पिताजी का भी असामयिक देहांत हो जाने के कारण इनका बचपन जो है बड़ा अभाव में बीता। अब भिक्षाटन द्वारा इनका बचपन बीता। नरहरि दास इनके गुरु रहे, जिनके सानिध्य में आकर के शिक्षा दीक्षा लिया। फिर इनका विवाह हुआ। रत्नावली इनकी पत्नी का नाम। पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उसका एक दिन का भी वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। और शादी के बाद कुछ दिनों रहने के बाद जब पत्नी अपने मायके चली गई तो सुबह गई और शाम को ये पहुंच गए ससुराल। इस बात पर पत्नी को बड़ा अपमानित महसूस होना पड़ा। अपनी सखियों सहेलियों के बीच बड़ा लज्जा महसूस हुआ। तो क्रोध में आकर के उसने कटु वचन बोला कि अस्थिचर मम देह से ऐसे लागो प्रेत, इतनी प्रेत जो श्री राम से भव मुक्ति मिले भवभीत। कहते हैं कि हाड़ मांस के शरीर से जो तुम्हें इतना लगाव है, अगर इतना लगाव आप प्रभु श्री राम से करते तो आपको सारे भव बाधाओं से मुक्ति मिल जाती। यह बात तुलसी जी को लग गई और तुलसी जी घर बार छोड़ करके निकल लिए। चित्रकूट, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन इत्यादि घूमते रहे। अयोध्या में आकर के सन 1574 ईस्वी में उन्होंने रामचरितमानस का लेखन कार्य शुरू कर दिया। दो साल 7 महीने 23 दिन में रामचरितमानस कंप्लीट हुआ, जिसमें 7 कांड हैं। उस रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बाल्यकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। कुल 7 कांड रामचरितमानस में लिखा गया है, जो इनका एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है।
उसके अलावा उन्होंने अनेक रचनाएं की है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु इत्यादि अनेक रचनाएं। इनकी जो भाषा रही अवधी तथा ब्रज भाषा, कुछ रचनाएं अवधी भाषा में तथा कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में। ज़्यादातर रचनाएं इनकी अवधी भाषा रही। हालांकि आते ये ब्रज क्षेत्र से थे तो ब्रज भाषा पर भी पकड़ था इनका, परंतु ज़्यादातर रचनाएं इनकी अवधी भाषा में, क्योंकि जो संन्यास का जीवन बीता उनका वो अवध में ही बीता। इनकी जो कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, ये ब्रज भाषा में है। बाकी रामचरितमानस आपका अवधी भाषा में है। अवधी भाषा में रामचरितमानस जो कि दोहा, सोरठा और चौपाई छंद में लिखा गया है। छंद कविताओं की बनावट, कविता की संरचना को छंद कहा जाता है। दोहा छंद में आप पढ़े हैं कि 4 पद होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे पद में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे पद में 11 मात्राएं होती हैं। अंतिम वर्ण लघु वर्ण होता है। तथा दोहा सोरठा ठीक दोहे का उल्टा होता है। पहले और तीसरे में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई के चारों पदों में 16 मात्राएं होती हैं। सन 1623 ईस्वी में बनारस के 80 घाट पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। चौपाई है कि संवत 1680 में 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। श्रावण मास यानी जो महीना चल रहा है अभी, श्रावण मास का जो सप्तमी यानी कि पचैया के नागपंचमी के 2 दिन बाद, नागपंचमी की 1 दिन बाद ही, आज नागपंचमी है, कल के बाद परसों इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। कि संवत 1680 में जो ईस्वी सन होता है, संवत सन उससे 57 साल आगे होता है। यानी कि सन 1623 में अगर ईस्वी सन से ले तो सन 1623 में, और संवत विक्रम संवत लें तो 1680। तो संवत 1680 में 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ये इनके मृत्यु के बारे में दोहा रखा था। तुलसीदास को जानते ही हैं कि मध्यकालीन काव्यधारा के जो भक्ति काल की काव्यधारा है, भक्ति काल में भी सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे। ब्रज तथा अवधी दोनों ही भाषाओं पर इन्हें सिद्धहस्त था, महारत हासिल था, क्योंकि ब्रज क्षेत्र से आते थे और कर्म क्षेत्र अवधि था, अवध था, तो दोनों भाषाओं में उनके काव्य ग्रंथ प्रबंध तथा मुक्तक दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य यानी कि वह काव्य जो कि आपको एक ही काव्य में किसी व्यक्ति से संबंधित समस्त घटनाएं उसमें उल्लिखित हो, बचपन से लेकर के मृत्यु तक। और जब तक एक काव्य आप एक अध्याय न पढ़े तो दूसरा अध्याय समझ में नहीं आएगा। मुक्तक काव्य क्या होता है? एक अध्याय में एक जीवन काल का वर्णन और वो कंप्लीट होता है। आपको अगर आप पिछला पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
मुक्तक काव्य। महाकाव्य में भी खंड काव्य और महाकाव्य उसी प्रकार से होता है। खंड काव्य यानी किसी एक व्यक्ति के जीवन काल को अलग अलग खंडों में बांट करके विभाजित कर, बाल्यकाल का अलग घटना, जीवन काल। और महाकाव्य मतलब कि जीवन संबंधी समस्त घटनाओं का कालचरण के हिसाब से उसी में वर्णन करना। इनके रचनाओं में रस, छंद, अलंकार तीनों का प्रयोग मिलता है। यहाँ जो प्रस्तुत काव्य है रामचरितमानस से लिया गया बाल्यकांड का, अयोध्या का, बालकांड का नहीं, अयोध्या का से दृश्य लिया गया है। वह दृश्य जिसमें धनुष यज्ञ होता है, सीता जी का स्वयंवर में जब शिव के धनुष को तोड़ने का आता है और धनुष जब टूट जाता है तो उस धनुष के टंकार को सुनकर के परशुराम जी चले आते हैं जो शिव के शिष्य हैं, और बड़े क्रोधित आते हैं और वहाँ सभा में प्रश्न करते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। जो भी इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, वह सभा से बाहर निकल आए, नहीं तो पूरे राजा मारे जाएंगे। कहते हैं कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करियल राई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाए, कबहु न सिर से कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता केहु हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहिन समान। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। जब परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, वह सभा से बाहर निकल आए, नहीं तो मैं सारे राजाओं का वध कर दूंगा। तो प्रभु श्री राम जी बड़े विनम्र स्वभाव में कहते हैं, विनम्र भाव में कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। हे नाथ, हे स्वामी, इस शंभुधन यानी शिव धनुष, शंभु यानी शिव, धनु में धनुष, इस शिव के धनुष को भंजनिहारा, भंजनिहारा तोड़ने वाला। वर्ड मीनिंग आप लोग लिखते जाइएगा एक एक शब्द का। हे नाथ, हे स्वामी, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा तोड़ने वाला, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। वह कोई आपका दास ही होगा जो कि इस धनुष को तोड़ा है। चलिए अब हम
इसका व्याख्या अगले पार्ट में बताएंगे आपको, भाग 2 में। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें। कोई समस्या हो तो कमेंट करके या मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो। नंबर है 9450460943।